जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है मित्रों। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बारे में लिखा है कि सब सुख तुम्हारी शरण में रहते हैं। तो हनुमान जी की पूजा जो भगत जन करते हैं या आगे जो करना चाह रहे हैं, तो फिर सब सुख उनकी शरण में है। ऐसा कोई सुख नहीं है जो फिर प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन हमने कई बार देखा है, हमारे पास भी बहुत से मित्र हमारे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कमेंट भी करते हैं, या जब दरबार लगता है तो दरबार में भी ये बातें हमसे करते हैं। अब कई बात आते, भाई हम तो हनुमान चालीसा जी बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा। कोई कह रहा हम इतने दिन से व्रत कर रहे हैं, हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। हम हनुमान जी से मांग रहे हैं। आज के इस युग में देखिए, हमें भी पता है एक आर्थिक युग है। आर्थिक युग में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है, ये तो सच्चाई है। लेकिन कुछ हमारे कर्म भी होते हैं कि हमें थोड़ी सी पूजा की और हमें उसका फल मिल गया। लेकिन कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि उसके लिए हमें अपने इस पूजा के कर्म को बदलने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, कोई संकल्प लेके करता है, उनकी भाई काउंटिंग होती है, हम 1000 बार पढ़ रहे हैं, डेली 10 बार पढ़ रहे हैं, 20 बार, 100 बार, जैसे भी आप पढ़ते हैं, और हम हनुमान जी से उस समय, अब कोई मांगेगा भाई जी मेरा ये मकान बन जाए, कोई मांग रहा है बच्चा हो जाए, कोई मांग रहा है बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, कोई पैसे मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। यानी कि हम हनुमान जी से मांग रहे हैं भौतिक चीज़ें जिसे हम अपने कर्म से प्राप्त कर सकते हैं, मेहनत करके, काम करके। और लेकिन हम हनुमान जी को नहीं मांग रहे। जो भाई ये कहते हैं हमें इतने दिन हो गए पूजा पाठ करते हुए लेकिन फल नहीं मिल रहा, तो उन्हें अपने ये वाला कर्म बदलने की आवश्यकता है मित्रों। मेरा मतलब आप समझे, ये वाला कर्म मतलब कि जब हम पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी से हम ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो दैनिक यूज की हमारे जीवन में है। आप इसीलिए जिनकी भी आप हनुमान जी की पूजा करते करते बहुत समय हो गया और उन्हें चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो उन्हें ये बदलने की आवश्यकता है। किसको? आपकी पूजा को, आपके नियम को, आपके समय को। आप इन चीज़ों के बदले हनुमान जी में अपनी चाह लगाएं, हनुमान जी को पाने में। जब हम हनुमान जी को पालेंगे तो ये चीज़ें तो कुछ नहीं है, क्योंकि सब सुख लहे तुम्हारी शरण, उन्हीं की शरण में सारी चीज़ें है। फिर ये सुख की तो कोई बड़ी बात नहीं है फिर आपके लिए। तो आप हनुमान जी को पाने में अपनी चाह लगाएं, इन चीज़ों को पाने में नहीं। तो आज ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक महा उपाय भी बताऊंगा, लेकिन आप हनुमान जी को पाने में चाह लगाएं मित्रों। जो भाई ये कहता है ना मेरे को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए हनुमान चालीसा, कोई लाभ नहीं होगा, तो आप अपना तरीका बदल दीजिए पूजा का। आप अपने पूजा पाठ का तरीका बदल दीजिए। आप अब हनुमान जी, अपनी चाह है ना हनुमान जी को पाने में लगाए। जिस तरह एक पर्वतारोही, वो रास्ते में कुछ भी आ जाए उन चीज़ों को नहीं देखता, उसकी एक ही चाह होती है कि मुझे चोटी पे जाना है। आप अपनी चाह को हनुमान जी को लगाए कि मुझे तो हनुमान जी को पाना है, सिर्फ हनुमान जी को। आपके मन में सिर्फ हनुमान जी होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई इस साल मेरा ये काम बन जाए, मेरे घर बन जाए, बर्थडे आ जाए, बच्चे सेट हो जाए, विवाह हो जाए बच्चों का, सब कुछ छोड़ो।
आप हनुमान जी को पाने की चाह लगाओ और फिर आप चमत्कार देखो। जब हनुमान जी का ये आशीर्वाद मिल जाएगा तो ये चीजें क्या आपके सामने, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक तो आप अपनी पूजा का तरीका बदलो। आप पूजा का तरीके में समय रखो मित्रों, देखो एक ही 20 ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। एक समय 6 बजे पूजा करते हो, एक समय 9 बजे करते हो। आप अपनी पूजा का समय बदलें, सही समय रखें। उज्जवल तरीके से आप हनुमान जी को पाने की चाह रखें। आपके मन में बस ये होना चाहिए कि मुझे तो हनुमान जी को पाना है, मुझे तो बाबा का ही आशीर्वाद चाहिए। उन चीजों से हटके आपके मन में सिर्फ हनुमान जी को पाने की चाह होनी चाहिए आपके अंदर। और फिर आप श्री हनुमान जी का आप चमत्कार देखिए। फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि भाई मुझे इतने दिन हो गए 40 पढ़ते। गिनती छोड़ो, काउंटिंग छोड़ो, जितने नाम लिए जाए हनुमान जी के सामने से राम के, हनुमान जी के, उतने पहले श्री राम जी के नाम सुनाए उनको, और फिर आप हनुमान जी का नाम लें। किसी भी हनुमान जी के मंत्र का सांस रोक के, जिस तरह ओम हनुमते ओम नंदनाय नमः ओम, सांस छोड़ दे। 108 बार कम से कम ये करें। और वैसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हनुमान जी को नाम सुनाए, हनुमान जी का मंत्र जाप करें, उनका नाम लें। बस एक इच्छा होनी चाहिए आपको, हनुमान जी को पाना। फिर आप चमत्कार देखेंगे। अब बात कर लेते हैं आज के आज उपाय की। ये बहुत बड़ा उपाय है मित्रों। वैसे तो सभी समस्याओं के लिए है, लेकिन मेन जो समस्या, जो भगतगण आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी लाभ नहीं हो रहा है। इसके लिए मित्रों सबसे पहले तो आपको 1.25 किलो काले उड़द लेके आने हैं और 250 ग्राम काले तिल। अब आपको क्या करना है, इन सब को पीसना है, मतलब आटा बनाना है इनका, मिक्स करके उनका आप आटा बना लीजिए। अब उपाय में मित्रों क्या करना है, आपको ने जो आटा बनाया है, ये उपाय बढ़ते क्रम में और फिर चढ़ते क्रम में होगा। आप ये उपाय किसी भी हनुमान मंदिर में जाके कर सकते हैं। इस उपाय में आपको आटे का दीपक बनाना है। उस आटे से एक दीपक बना लीजिए। बाती आप किसी भी कलर की लगा सकते हैं, रुई की लगा सकते हैं, तो आप कलावे के लगा लीजिए, जैसे आपको सूटेबल हो। अब आप हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी के सामने आटे का दीपक लगाएं और हनुमान जी से जो आपकी प्रार्थना है उनसे वो बैठ के वहां पर प्रार्थना करें। और 3 बार आप हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएं। आपने एक दीपक लगा दिया है, दीपक सरसों के तेल का लगाना है और हनुमान चालीसा के 3 बार पाठ भी कर दिए। इसी तरह से अब दूसरे दिन फिर जाना है। दूसरे दिन आपको 2 दीपक लगाने हैं, तीसरे दिन 3 लगाने हैं, 4 दिन 4, 5 दिन 5, 6 दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8, 9वें दिन 9, 10वें दिन 10 और 11वें दिन आपको पूरे 11 दीपक लगा देने हैं। अब आपके हो गए 11 दीपक, यानी कि आपके 11 दिन पूरे हो गए। अब आता है 12वां दिन। अब 12वां दिन आपको 12 दीपक नहीं लगाने मित्र। अब आपको क्या करना है, 12वें दिन आपको 10 दीपक लगाने हैं। उसी तरह 13वें दिन 9, 14वें दिन 8, 15वें दिन 7, यानी कि अब आपको उतरते क्रम में दीपक लगाने हैं और लास्ट में फिर आपका वही एक दीपक आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 11 दिन दीपक लगाना है, यानी कि 22 दिन दीपक लगाने हैं, पहले बढ़ते क्रम में फिर चढ़ते क्रम में। हनुमान चालीसा के जो पाठ है उनकी संख्या वही 3 होगी। आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप इस उपाय का महा चमत्कार देखेंगे, फिर आप खुद बताएंगे। और इसमें जो मित्रगण चाहते हैं भाई सिद्धि तक सिद्ध हो जाती है। सिद्धि मतलब होता है आपकी वाणी,
आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, जिसके लिए आप जो बोलेंगे वही हो जाएगा फिर। तो आप ये हनुमान जी का एक महा उपाय करें। और मित्रों, अपनी पूजा में हनुमान जी को पाने की चाह रखें, इन आर्थिक चीज़ों को नहीं। जब हनुमान जी को पूजा की चाह रखेंगे ना मित्रों, जब उनको पालेंगे तो सब कुछ पालेंगे। लोग 10-10 साल से पूजा करते हैं हनुमान जी की, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मांगते चीजें आप हनुमान जी को मांगे, फिर देखिए उनका चमत्कार और उनको करेंगे आप खुद नमस्कार। इसी के साथ मेरे मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी को पाने की चाह एक बार फिर कहूँगा, जरूर रखें।